हेलो एवरीवन, करते हैं चैप्टर 8 रचनाओं के साथ खेलना। 7वां वीडियो है हमारा ये। इससे पहले हमने 6 वीडियो इसके चैप्टर के बना रखे हैं और 1 से लेकर 7 तक के जितने भी चैप्टर है सबको सोल्व कर रखा है। जिस चैप्टर को भी आपको समझना उसको आप देख सकते हैं। यहाँ क्या है अभी 8.4 आयतों में एक खोज। आयतों के अंदर खोज है क्या है? आयत ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ कर रखी है इसने, ये इसके अंदर ए बी आपकी जो बना रखी है, ए बी आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ ए बी कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर और बी सी आपकी कितनी है, ये आपकी है 4 सेंटीमीटर। बना रखे हैं पहले से ही, ठीक है। एक ऐसे बिंदु x की कल्पना कीजिए जिससे भुजा AD पर कहीं भी चिन्हित किया जा सकता है। यानी बिंदु x को इस AD के ऊपर यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, कहीं भी आप दिखाइए, ऐसे आपने चिन्हित करना है इसको। इसी प्रकार एक ऐसे बिंदु y की कल्पना कीजिए जिसे BC पर कहीं भी लिया जा सकता है। इस BC के ऊपर y को यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए। जैसे इस फिगर के अंदर देखें, AD के ऊपर x को तो यहाँ ले रखा है और y को ले रखा है यहाँ, ये 2 बिंदु दिखा रखे हैं। ध्यान दीजिए x को अंत्य बिंदु A और D पर भी रखा जा सकता है। यानी x को आप इस बिंदु A पर भी रख सकते हैं और D के ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ऐसे ही y को C पर भी रख सकते हैं और D पर भी रख सकते हैं। यानी इस y बिंदु को यहाँ ले हो, यहाँ ले हो, यहाँ ले हो, वैसे C के ऊपर भी ले सकते हैं। इसी प्रकार y अंत्य बिंदु B और C पर भी लिया जा सकता है। अब कुछ एक बना रखी इसने फिगर, देखिए। जैसे इसमें क्या किया है कि AD के ऊपर x बिंदु को क्या ले रखा है, A से 5 मिलीमीटर की दूरी पर। ऐसी BC के ऊपर y बिंदु को कितनी दूर ले रखा है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस दूसरे फिगर में क्या कर दिया, x को A से ले रखा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और y को B से ले रखा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जब यहाँ x और y को मिलाते हैं तो ये लाइन बनती है, यहाँ मिलाते हैं तो ये लाइन बनती है। ऐसे ही इसमें क्या कर दिया, इस बिंदु x को ले लिया D के ऊपर जाके ले लिया, सीधा किसके ऊपर, D के ऊपर। और जो बिंदु y है उसको कहाँ ले लिया, बिल्कुल B के ऊपर ले लिया। अब इनको मिलाएंगे x और y को तो ये लाइन आएगी। इस केस में क्या कर दिया, x को ले लिया A पर और y को ले लिया किसके ऊपर, B के ऊपर। इनको मिलाएंगे तो ये लाइन बन रही है यहाँ पे ऐसे। यानी आप x और y को AD पर भी कहीं भी ले सकते हैं, BC पर कहीं भी ले सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब देखिए किन स्थानों पर x और y निकटतम होंगे और आपके अनुसार कब वे परस्पर अधिकतम दूरी पर होंगे। तो देखिए x और y निकटतम कब होंगे, अगर इस फिगर को देखें तो x और y निकटतम कब हो रहे हैं, इस केस में। अभी देखिए यहाँ पे इस केस में क्या है, निकटतम दूरी पर है। यानी कि आप x को A के ऊपर ले लीजिए और y को ले लीजिए किसके ऊपर, B के ऊपर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, x को आप ले लीजिए D के ऊपर और y को आप किसके ऊपर ले लीजिए, C के ऊपर ले लीजिए। तो इसके 2 आंसर होंगे, क्या कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी। फर्स्ट में क्या पूछा था, फर्स्ट में ये रहा, किन स्थानों पर बिंदु x और y परस्पर निकटतम होंगे। तो इस फिगर से देख के हम बता सकते हैं, क्या, यहाँ लिख देता हूं मैं, कम से कम दूरी पर कब होंगे भी, जब पहले केस में जब x A पर और y बिंदु x किसके ऊपर आ जाए, A के ऊपर आ जाए और y किसके ऊपर, y बिंदु B पर हो, बिंदु B पर हो, या तो ये हो या फिर क्या हो सकता है, x आपका कहाँ जाए, पहले क्या है, x आपका A के ऊपर और y किसके ऊपर, आपका B के ऊपर। दूसरा केस क्या हो सकता है, x आपका आ जाए D के ऊपर, जब x D पर और y बिंदु C पर हो, तब उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी होगी भी, न्यूनतम दूरी होगी, कम से कम दूरी होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात है। अब दूसरा क्या है, ये तो होगा न्यूनतम कब होगा, बिंदु x और y निकटतम कब होंगे भाई,
निकटतम कब होंगे? या तो x यहाँ आ जाए और y यहाँ आ जाए, या फिर x यहाँ आ जाए और y यहाँ आ जाए, तब निकटतम होंगे। दूर कब होंगे? दूर होने के लिए देखिए कब होंगे दूर भाई, दूर होंगे आपके, जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या दूर है ये सबसे, तो इस केस में क्या होगा, दूर कब होंगे? जब x d पर आ जाए और y किसके ऊपर आ जाए? b पर आ जाए, या x a पर आ जाए और y किसके ऊपर आ जाए? c के ऊपर, या फिर यहाँ हो जाए x यहाँ आ जाए और यहाँ क्या आ जाए? y, तब भी दूर होंगे, कारण बनेगा ना। तो दूसरे पार्ट का आंसर आप क्या लिख देंगे जब आपको दूर चाहिए इनके भी? क्या? जब x a पर और y c पर हो, या फिर एक तो ये कंडीशन, या दूसरा क्या हो सकता है भाई? एक तो होगा, या फिर आपका x कहाँ जाए? d के ऊपर, x कहाँ जाए आपका? d पर, और y कहाँ जाए आपका? b पर, y b पर हो तो x y, तो क्या होगा आपका? x y अधिकतम दूरी पर होंगे भी, क्या होंगे? अधिकतम दूरी पर होंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को किया है। आप इसको ऐसे बिल्कुल सिंपल समझ के देखिए। इस फिगर में दोबारा फिर बता देता हूँ मैं, इस फिगर की अगर हम बात करें तो देखिए x यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, तो x और y के बीच की दूरी कम से कम, यानी x a पर y b पर, या फिर यहाँ x आ जाए और यहाँ आ जाए y, यानी x यहाँ पे है y यहाँ पे है, तब भी इनके बीच की दूरी क्या है? न्यूनतम है। अधिकतम कब हो? x यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए y, यहाँ पे आ जाए x a की जगह और यहाँ आ जाए y, तब ये इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। या फिर कैसे हो सकता है? x यहाँ आ जाए और y आ जाए यहाँ, अब भी इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आपकी अधिकतम हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर अब तक है। आगे क्या है? अब अपने अनुमानों के बिंदु x और y जो अनुमान लगा रहे थे अब तक, हम भुजाओं पर वास्तविक रूप में रखकर अपने अनुमानों का सत्यापन करें। मापिए वे कितने निकट या दूर हैं। x और y के बीच की दूरी को रेखाखंड xy की लंबाई मापकर ज्ञात किया जा सकता है। यानी x और y के बीच की दूरी क्या कर ले आप? xy को माप लीजिए। बिंदु x और y के बीच की न्यूनतम दूरी की तुलना ए बी की लंबाई से किस प्रकार की जा सकती है? x और y की स्थिति बदलें और जांचें कि क्या कोई अन्य स्थिति जहां वे निकटतम या अधिकतम दूर हैं। आप x और y के विभिन्न स्थानों को लेकर इस आयत की अनेक प्रतिलिपियों की रचना कर सकते हैं। x और y की विभिन्न स्थितियों के लिए x y की लंबाइयों का हिसाब आप कैसे रखेंगे? ऐसा करने के लिए एक विधि है। मान लीजिए यहाँ x और y की कुछ स्थितियाँ हैं जिस पर आप विचार कर चुके हैं। यहाँ कुछ स्थितियाँ हैं, ये 1, 2 और 3। इन स्थितियों में अभी बना के दिखाऊंगा आपको कागज़ पे, तब अच्छे से और क्लियर होगा। फिर देखेंगे इसके अंदर क्या है। जैसे पहले तो मैं 7x4 की, यानी कि 7 लंबाई और 4 चौड़ाई की एक आयत बना लेता हूँ। बनाना मैंने आपको पहले सिखा दिया है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने? 90 डिग्री का कोण बना दिया। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, अभी आप अच्छे से बना लेना इसको। ये 90 वाले को यहाँ मिला दिया, ये पॉइंट था ना ये, और ये इसको मिला दिया। आप चाहो तो प्रकार से, क्योंकि मैंने 90 का बनाया है, चाहे भी स्केल से कर देना। ये कितना आपका 4। आप प्रकार से चाप लगा सकते हैं, पीछे जैसे मैंने प्रकार से लगाई थी। फिलहाल मैं स्केल से कर रहा हूँ। वो कोण मैंने 90 का बना दिया था, ये आपका 4 होगा। यहाँ पे ये कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। और फिर इनको मिला दीजिए, इनको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया। और इसका नाम है आपका A, B, C और D। पहले तो मैंने क्या कर दिया है कि ये पहले आपको आयत बना के दिखाई दी है कि आयत बनाने के बाद हमने क्या करना है। अब इसमें क्वेश्चन है जो क्या करना, देखिए इसके अंदर पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या रखा है? A से x 5 मिलीमीटर और B से y 3 मिली सेंटीमीटर, तो एक्स वाई बराबर कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर होगा? एक्स वाई बराबर कितना सेंटीमीटर कितने? तो ए से एक्स ले लीजिए आप 5 मिलीमीटर। ए से एक्स 5 मिलीमीटर, ये ए से एक्स गई।
और ए से एक्स 5 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ हो गए, क्योंकि पूरा एक है ना तो यहाँ 5 मिलीमीटर। और दूसरा क्या ले रखा आपने, बी से वाई है 3, ए से एक्स 5 मिलीमीटर, बी से वाई 3, बी से वाई लेना आपने 3, ये आ गया आपका 3, यानी ये जगह आपकी क्या इतनी, ये वाली ये है 5 मिलीमीटर, और ये आपकी, मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार अभी, और ये मेरी बी से लेकर सी तक ये कितनी है मेरी, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया। ये आपका एक्स पॉइंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई। अब इनको मिला दीजिए, फिर देखें कितना है। मैं सीधा रख ही देता हूँ यहाँ पे, ये कर दिया ऐसे, ये मिला दिया इनको ऐसे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मिला दिया तो देखिए, यहाँ अगर आप स्केल को ध्यान से देखेंगे तो ये 0 है, और यहाँ क्या है 7 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा अभी। यानी क्या बनेगा आपका, एक्स वाई बराबर क्या बनेगा फिर आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या बन जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा 5 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हुआ। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, ए से एक्स 1 सेंटीमीटर और बी से वाई 1 सेंटीमीटर दूसरे वाले में। अब एक्स वाई क्या होगा देखिए, भी एक बार मैं रोक देता हूँ साफ करने के लिए। अब दूसरे में है, वही फिगर ले रहा हूँ, उसी में कर रहा हूँ दोबारा से। ए से एक्स क्या है 1, अब दोबारा नई फिगर बना के दूसरे पार्ट के लिए दूसरी फिगर बनाना, तीसरे पार्ट के लिए 3 अलग अलग फिगर बना के। ए से एक्स ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर पे, ये एक्स कितने पर ले लिया 1 सेंटीमीटर है अब की बार, ए से एक्स तक की डिस्टेंस। और बी से वाई 1 सेंटीमीटर, ये आपका बी है, और बी से वाई 1 सेंटीमीटर भी, बी से वाई 1, या आपको दिख रहा होगा पैमाने पर, ये बी से वाई आपका क्या है 1 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब इसको अगर माप के देखेंगे तो कितनी थी आपकी 7 थी ना, ये भी 7 ही आएगी भी, ये रही पॉइंट। ये पहले तो एक्स वाई को मिला लीजिए और ये डिस्टेंस ये मिला दिया, तो कितनी आएगी आपकी पूरी 7 आएगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, फिर जो है जब दोनों बराबर ले लिए, ए से एक्स और बी से वाई दोनों बराबर ले लिए, तो एक्स वाई क्या जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर और 0 क्या हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा। आगे वाले नेक्स्ट में क्या है, ए से एक्स 2 सेंटीमीटर और बी से वाई 4 सेंटीमीटर। अब क्या होगा देखिए, तो ए से एक्स 2 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स, और कितना लिया है 2 सेंटीमीटर, और बी से वाई 4 सेंटीमीटर, बी से वाई 4 भी, 4 तो पूरा यहीं आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका वाई हो जाएगा, यहीं हो जाएगा। तो अब इनको मिला दीजिए, किसको एक्स और वाई को, फिर इस दूरी को मापेंगे भी, एक्स और वाई को यहाँ मिला देता हूँ मैं, देखिए एक्स और वाई को मिला दिया। अब ये दूरी क्या बनेगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन रही है आपकी 7 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। कितनी बन रही है 7 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, यहाँ लिख दिया मैंने 7 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। तथा आगे भी, और इस ढंग से आप और अलग अलग पॉइंट लेके और भी कर सकते हैं। यानी ए से एक्स कितनी दूरी पर है, क्या हो रहा है, तो देखिए इनकी जब दूरी की बात कर, देखिए 7 5 7 0 7 4, 7 बराबर कब आया, जब ए से एक्स की दूरी और बी से वाई की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। क्या इसे लिखने की कोई संक्षिप्त विधि है, कुछ और कर सकते हैं क्या। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन सभी वाक्यों में एक्स और वाई की स्थितियाँ, एक्स वाई की लंबाइयों में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे आप एक्स और वाई की स्थिति बदल रहे हैं, एक्स वाई की लंबाइयों में परिवर्तन क्या हो रहा है। अतः हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, ए से एक्स की दूरी, बी से वाई की दूरी और एक्स वाई की लंबाई। तो स्टेप लोग कैसे करेंगे, देखिए यहीं से देखिए कर देंगे। अगर इस फिगर में देखें तो ए से एक्स की दूरी, इस फिगर में अगर देखते हैं अब दिख रहा है, ए से एक्स की दूरी क्या आपकी 5 है, तो ए से एक्स की दूरी क्या आपकी 5 मिलीमीटर, छोटा टेबल बनेंगे ना। और बी से वाई की दूरी क्या है, बी से वाई की दूरी कितनी आपकी 3 सेंटीमीटर। अब एक्स वाई की लंबाई, एक्स वाई की लंबाई तो ये आई, क्या आई है 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। दूसरे केस में ए से एक्स की दूरी 1 सेंटीमीटर दे रखी है,
बी से वाई की दूरी ये भी 1 सेंटीमीटर है, और एक्स वाई कितना आपका 7 सेंटीमीटर 0 मिलीमीटर, यानी क्या कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे केस में ए से एक्स की दूरी क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, बी से वाई की दूरी क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और एक्स वाई की लंबाई क्या है आपकी ये 7 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, 4 क्या आपका मिलीमीटर। चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 7.5 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हो 7 सेंटीमीटर, और इसको आप क्या लिख सकते हो 7.4 सेंटीमीटर। तो यहां हमने देखा क्या हो रहा है कि जब ए से एक्स की दूरी 1 सेंटीमीटर और यहाँ बी से वाई की दूरी 1 सेंटीमीटर, यानी कि जब दोनों की दूरी ए और बी से बराबर है ना, तो एक्स वाई की लंबाई किसके बराबर आ रही है, एक्स वाई की लंबाई किसके बराबर आ रही है आपकी ए बी के बराबर आ रही है। कब, जब ए से एक्स की दूरी और बी से वाई की दूरी, यहाँ बी ए से एक्स की दूरी 1 सेंटीमीटर, बी से वाई की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई की लंबाई भी क्या 7 सेंटीमीटर। तो इसी का प्रयोग करके यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, क्या आपने यह जांचा कि जब एक्स और वाई क्रमशः ए और बी से समान दूरी पर हैं तब एक्स वाई की लंबाई क्या होती है। उदाहरण के लिए जैसा कि निम्नलिखित स्थितियों में देखिए, अगर आप इनको बनाओगे तो यही बनेगा, देखिए ए से एक्स की दूरी 5 मिलीमीटर, बी से वाई की दूरी 5 मिलीमीटर, तो एक्स वाई की लंबाई कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर आएगी भी। ए से एक्स की दूरी 1 सेंटीमीटर, बी से वाई की दूरी 1 सेंटीमीटर, एक्स वाई की लंबाई अब भी क्या होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। फिर ए से एक्स की दूरी 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, बी से वाई की दूरी 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो इस केस में भी एक्स वाई की लंबाई क्या आएगी आपकी 7 सेंटीमीटर आएगी। अब देखिए आगे, ये जो हमने देख लिया कि जब बराबर दूरी पे थे ए से एक्स की दूरी बी से वाई की दूरी, तो एक्स वाई की लंबाई कितनी आ रही 7, यानी कि किसके बराबर आ रही है आपकी ये ए बी के बराबर ही आ रही है, ए बी के बराबर आ रही है। और आगे वैसे होगा, इनमें से प्रत्येक स्थिति का अवलोकन कीजिए, ए बी की लंबाई की तुलना में एक्स वाई की लंबाई कैसे। अगर यहाँ देखें तो इनमें हर एक केस में ए बी की लंबाई जैसे हमें पता है 7 सेंटीमीटर है और एक्स वाई की भी कितनी आ रही 7 आ रही, तो क्या कह देंगे तुलना करें तो क्या आ जाएगा एक्स वाई तथा ए बी की लंबाई क्या आपकी समान है। अगर आपकी ए से एक्स की दूरी और बी से वाई की दूरी अगर बराबर है तो एक्स वाई आपका ए बी के बराबर होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, 4 चतुर्भुजीय आकृति ए बी वाई एक्स का आकार, जैसे यहाँ 4 चतुर्भुजीय आकृति बना दिया आपने ए बी वाई और एक्स उल्टा ले लिया हमने। इसमें हमने क्या करना था, अब तक करे थे ना एक्स का, यहाँ क्या लेना था एक्स लेना था, यहाँ तो यहाँ लेना था, इस पे तो लेना था एक्स, आपने यहाँ लेना था एक्स और यहाँ क्या लेना था वाई, ये तो ए बी वाई एक्स। अब जैसे हमने क्या बराबर दूरी 1 सेंटीमीटर ली है और ये भुजा कितनी है आपकी 7, ये भी कितनी है 7, ये दोनों भी क्या है 1 तो इसका मतलब ए बी वाई एक्स भी आपकी क्या होगी आयत होगी। ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या है 4 चतुर्भुज आकृति ए बी वाई एक्स का आकार क्या है आयत का आकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई के बीच की अधिकतम दूरी को ए सी और बी डी की लंबाई से कैसे तुलना करेंगे। एक्स और वाई के बीच की अधिकतम दूरी कब होगी, अधिकतम दूरी कब होगी, ये आपका था जैसे कि ए है बी सी और डी, जब आपका क्या आ जाए एक्स आ जाए यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाए आपका एक्स और यहाँ क्या ले लें आप वाई ले लें, तो क्या हो जाएगी अधिकतम दूरी हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। या फिर क्या कर सकते हैं आप, दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ ले लें आप x और यहाँ क्या ले लें y, तो अब इस केस में ये एक्स वाई अधिकतम दूरी होगी। तो ये क्या आपकी इस केस में किसके बराबर है बी डी के और इस केस में किसके बराबर है ये ए सी के। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया क्या, एक्स वाई के बीच की अधिकतम दूरी या तो ए सी के बराबर हो गया, किसके हो गया आपके बी डी के बराबर होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रचना कीजिए आयतों को तोड़ना, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।